समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में। सीधी में पेशाब कांड के आरोपी के पैतृक घर पर बुलडोजर चलने के बाद सवर्णों में काफी नाराजगी है। ब्राह्मण समाज के लोग बुलडोजर चलाने के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी हो सरकार करे, लेकिन जब उसके नाम पर मकान ही नहीं था तो फिर बुलडोजर क्यों चला। इतना ही नहीं, इन लोगों ने शिवपुरी के एक मामले का जिक्र करके सरकार पर हमला किया है। संविधान एक है, कानून एक है सबके लिए। हम संवैधानिक तौर पे भी इस चीज़ को मानते हैं कि कानून सबके लिए एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाए, और वो भी राजनीतिक लोग करें जिनकी जिम्मेदारी है इस व्यवस्था को संभालने की। अगर इस तरह से सरकार व्यवहार करेगी तो निश्चित तौर पे इससे आने वाले चुनाव में सरकार को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, जो पूर्व में भी सरकार कर चुकी है। हमारा इसमें आग्रह है कि सवर्णों को भी बराबर से न्याय मिले, और जो पूर्व में शिवपुरी में घटना हुई थी विकास शर्मा नामक युवक के साथ, उसमें जांच की जाए, उन पर भी समान कार्रवाई की जाए, उनके अपराधियों पे एनएसए लगाया जाए, उनके भी मकानों पे बुलडोजर चलाया जाए। ये निश्चित तौर पर ये मुद्दा हमेशा छाया ही रहेगा। चुनाव तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी चीज़ पर यह है कि पिछले लगभग 2500 वर्षों से दलितों के नाम पर सवर्णों का जो शोषण हो रहा है वो लगातार निंदनीय है। सवर्ण युवाओं को जो लगातार पीड़ित किया जा रहा है, आरक्षण के मुद्दे पर पीड़ित किया जा रहा है, आरक्षण के कारण लोग सवर्ण युवा पीड़ित हो रहे हैं। दूसरे शिवपुरी में जिस लड़के ने वीडियो बना करके ये कहा कि मुझे मूत्र पिलाया गया है, वो दलित समाज के लोग थे। आज शिवराज जी हों या किसी भी जाति किसी भी दल के लोग हों, जैसे ही किसी दलित का नाम आता है या किसी पिछड़ों का नाम आता है या अन्य समाज का नाम आता है तो इनके हृदय फट जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी सवर्ण का नाम आता है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। इनको बोलने में शर्म आती है, इनको दया आती है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे सवर्ण इस देश में बहुत क्रूरतम लोग हों। सवर्णों की संख्या इस देश में क्रूरतम आक्रांताओं से, औरंगजेब जैसे लोगों से कर दी जाती है। सवर्ण इस देश के नागरिक नहीं है। सवर्णों के साथ इस देश में 2 दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। जब भारतीय आज़ादी के आंदोलन, सर्वाधिक आंदोलन में जो सवर्णों का योगदान रहा। भी अपराध होता है, बिना जांच के आप उसके नतीजे पे कैसे पहुंच सकती है। मेरा मुख्यमंत्री से पूछना है कि वो कोर्ट है, न्यायालय स्वयं है, स्वयं ही फैसला करेंगे, या अपराध की श्रेणी जाति देख के तय होगी। मैं मानता हूँ यदि वो गलत है, कृपाशंकर जी गलत है, उनके साथ यदि कार्रवाई की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही ऐसी एक घटना 2020 में शिवपुरी में घटित हुई, उसमें क्यों नहीं हुई? जिस थाना अध्यक्ष ने उसमें मुकदमा कायम किया उसको दंड स्वरूप छुट्टी पे भेज दिया गया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे 2018 में हमने आंदोलन शुरू किया था, अगस्त से शुरू किया था, और उस टाइम पे जैसे सरकार चली गई थी, उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, शिवराज जी ने हम लोगों को बुलाया था। उस टाइम पे ये कहा था कि सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, उसकी घोषणा भी की। वो जो आज तक अभी सवर्ण आयोग बनाया ही नहीं गया है, जो सिर्फ हवाई उसमें रहा। उन्होंने जनवरी में 26 जनवरी को उसकी घोषणा की थी, और अभी तक उस सवर्ण आयोग को गठन नहीं किया। और आज भी जैसे उन्होंने 2-3 चीज़ों का हमसे वादा किया था कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो ST एक्ट लगते हैं उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद भी आज भी कोई भी बिना जांच के भी FIR हो रही हैं। आपको बता दें कि सीधी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं शिवराज सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। हालांकि सीएम के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।